तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसका मतलब होता है अग्नि देवता से हम कहते हैं कि हे अग्नि देवता, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। जरा सोचिए, डार्कनेस हो और वहाँ पे कोई एक दीपक जलाए, लोग कितना खुश हो जाते कि हमारे संस्कृत में कैंडल बुझाने का कोई रिवाज नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ शिवा त्रिपाठी। आज आप लोगों से एक छोटी सी अपील करने आया हूँ। बस ध्यान दीजिए, अपने जन्मदिन के दिन या अपने बच्चों के जन्मदिन के दिन कैंडल बुझाने वाली बात पे। कैंडल बुझाने का मतलब क्या होता है? क्या आप में से किसी को पता है? और अगर पता है इसका सही जवाब हम क्यों बुझाते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन मैं बात करने आया हूँ कि हमारे संस्कृत में कैंडल बुझाने का कोई रिवाज नहीं है। सीधा सा मतलब है, हम लोग तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसका मतलब होता है अग्नि देवता से हम कहते हैं कि हे अग्नि देवता, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। और इसके लिए हम प्रतीक स्वरूप तमाम जगह कोई भी शुभ कार्य करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई व्रत करते हैं तो दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि हमें अपने जन्मदिन के दिन दीपक जलाना है, दीपक बुझाना नहीं है, कैंडल बुझाना नहीं है। अपने आप को अंधेरे से उजाले की ओर अग्रसित करना है, ले जाना है, जिसके लिए हम एक प्रतीक स्वरूप दीपक जलाएंगे। जरा सोचिए, डार्कनेस हो और वहाँ पे कोई एक दीपक जलाए, लोग कितना खुश हो जाते हैं। लाइट आ गई, कितना खुश हो जाते हैं। गांव में भले आप लोगों ने देखा था, जब बिजलियाँ नहीं थी, कभी कभी दिन में, रात में, कभी एक हफ्ते रात में लाइट आती थी, कभी एक हफ्ते दिन में आती थी। और जब रात में लाइट आ जाती थी, लोग शोर मचाते थे, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। और आज के समय में हम लाइट बुझा करके ताली बजा के जश्न मनाते हैं। तो फिर कृपा करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कैंडल जलाना सीखें, बुझाना नहीं। दीपक को जलाइए और अपने आप को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाइए और लोगों में एक मैसेज दीजिए इस बात से। और हमारी संस्कृत, हमारी सभ्यता जो इतनी सुदृढ़ है, इतनी मजबूत है, उसको बरकरार रखिए, दूसरों को कॉपी मत करिए। और दूसरी चीज़, आज के समय में कोविड चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। जरा सोचिए, कोविड के दौर में हम सांस को कितना ज़्यादा गंदा समझ लिए कि हमें मास्क लगाना पड़ रहा है, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, हम उससे दूर भाग रहे हैं। और जस्ट थिंक अबाउट दिस कि लोग कैंडल केक पर रखते हैं और मुंह से फूंक मार के बुझाते हैं और उसके बाद उस केक को सबको बांटते हैं। तो आज इस उद्धरण को, अगर जो लोग वो सनातन संस्कृत को नहीं मान रहे तो ठीक है, मत मानिए, लेकिन इस चीज को तो समझिए, एक मेडिकल इशू है, एक हेल्थ इशू है। तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि, अपील है कि अपने आप को सनातन संस्कृत से जोड़िए, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। और इसके ऊपर के पत्तों को कमजोर मत कीजिए, क्योंकि हम सब सिर्फ पत्ते हैं सनातन संस्कृत के। और जिसको, क्योंकि हम इतने कमज़ोर हैं और इतने सूख गए हैं ना, कि ये पत्ते, हमारा पेड़ हमें छोड़ देगा, और जिस दिन ये छोड़ेगा हम ऐसे 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 गिर के नीचे आ जाएंगे। तो अपने आप को मजबूत करिए और पत्ते से अपने आप को शाखा बनाइए कि चोर की आंधी तूफान से भी हमें कोई असर ना पड़े। हम मजबूती के साथ अपनी जड़ के साथ डटे रहें। जय हिंद।